मिडिल ईस्ट में तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजरायल फिलिस्तीनी संगठन हमास के साथ गाजा पट्टी में जंग लड़ रहा है, दूसरी ओर उसने लेबनान में भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। इजरायल की सेना लेबनान में मिलिशिया ग्रुप हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है। उधर इजरायल के कट्टर दुश्मन ईरान भी आसमान से बम बरसा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को सुपुर्द ए खाक किए जाने से पहले नमाज पढ़ी। इस दौरान खामेनेई ने दुनिया के मुसलमानों को दुश्मन इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की ललकार के बाद हालात पहले से और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। मिडिल ईस्ट में कुल 18 देश हैं, इनमें से 13 अरब दुनिया का हिस्सा है। आइए जानते हैं कि ईरान इजरायल के बीच अगर जंग हुई तो कौन सा देश किसका साथ देगा। अमेरिका अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में व्यस्त है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर वह इजरायल के साथ डटकर खड़ा है, जबकि रूस अभी भी यूक्रेन युद्ध से उबर रहा है और चीन भी दूर होने के कारण कम प्रभावित दिख रहा है। लेकिन दोनों एक तरीके से ईरान के खेमे में हैं। भारत लगातार शांति का संदेश देने और तनाव खत्म करवाने का प्रयास कर रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया एक कठिन समय में है, जिसमें बड़ी शक्तियां ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रही हैं। इजराइल और हमास के बीच सीधे सैन्य टकराव के रूप में शुरू हुआ मामला क्षेत्रीय सुरक्षा संकट में बदल गया है। हिजबुल्लाह, कताइब हिजबुल्लाह, हशद अल-शबी, हौथिस, ईरान, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका अब एक टकराव के मुहाने पर खड़े हैं। गाजा पर इजराइल के हमले को 1 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और अब तक 24,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस संकट का कहीं कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। इसी बीच अब ईरान द्वारा इजराइल पर हमला एक नए संकट और नई आशंकाओं को बल दे रहा है। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी, जो दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में तनाव कितने चरम पर है। अब अगर इजराइल जवाबी सैन्य कार्रवाई करेगा, जिसकी प्रबल संभावना है, तो फिर जंग और बढ़ेगी। घमासान में केवल इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और अमेरिका ही शामिल नहीं है। इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे को ललकार रहे हैं। कभी भी पूरी लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच आमने सामने की हो सकती है। ऐसे में अपने पुराने दुश्मन ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता है। अमेरिका की ओर से फारस की खाड़ी की ओर रवाना किया गया युद्धपोत लेबनान या फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल को कवर देने के लिए नहीं है, बल्कि वह ईरान की कारगुजारियों से निपटने के लिए ही है। इजराइल के मददगार रहे मुस्लिम देश जॉर्डन में भी आंतरिक संकट बढ़ रहा है। यह जॉर्डन के शाही परिवार के इजराइल को समर्थन दिए जाने के कारण ही है। ऐसे में जॉर्डन के शासक वर्ग पर भी खाड़ी संकट में अपना पाला चुनने की मजबूरी है। घरेलू आंतरिक दबाव के कारण जाहिर है कि जॉर्डन के लिए इस्लामी देशों के पक्ष में ही जाने की मजबूरी है। ईरान के सर्वोच्च आध्यात्मिक प्रमुख अयातुल्ला ने खुलेआम इजराइल से जंग में मुस्लिम देशों से समर्थन की अपील की है। इस अपील का असर व्यापक हो सकता है। कतर पहले से ही हमास के समर्थन में है। हमास का राजनीतिक मुख्यालय भी कतर की राजधानी दोहा में है। ऐसे में कतर किधर होगा, आसानी से समझा जा सकता है। खाड़ी संकट अगर बढ़ता है तो इसके भविष्य को लेकर सऊदी अरब की ओर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि खाड़ी देशों में ईरान के बाद सऊदी अरब सबसे ताकतवर है, धनी तो सबसे ज्यादा है, अमेरिका का दोस्त भी है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब की भूमिका इस पूरे प्रकरण में सबसे प्रभावी होगी। केवल सऊदी अरब ही इजराइल के साथ ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन के संकट को विनाशक बनने से रोक सकता है। अमेरिका भी सऊदी अरब के सहारे ही इस संकट का हल निकाल सकता है या खाड़ी देशों के साथ खुद को युद्ध में झोंक सकता है। भारत के इजराइल, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका सभी देशों से अच्छे संबंध हैं। ऐसे में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में भारत तटस्थता की नीति बरतता रहता है, परंतु बदले हुए संदर्भों में तटस्थता की जगह मध्यस्थता की नीति भारत के लिए ज्यादा कारगर हो सकती है। भारत को युद्ध के लंबा खींचने और ईरान समेत दूसरे खाड़ी देशों के शामिल होने से
तेल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इसके निदान के लिए भारत के पास रूस का विकल्प मौजूद है। फिर भी भारत के सामरिक रणनीतिकारों की इस पूरे संकट पर पैनी निगाह है।